लेडीज अपना हाउस होल्ड वर्क में, बच्चे को देखने में, उनका सपोज वर्किंग लेडीज रहा, उनका ऑफिस वर्क में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी कभार ये एक छोटा प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे पाते। ये वाइट डिस्चार्ज को हम घर का घरेलू रेमेडीज से कैसा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बेटियों का पैंटीज पे वाइट डिस्चार्ज देखते हैं तो डरिए मत, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टाइप ऑफ वाइट डिस्चार्ज। सो जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो लुकोरिया बोलते हैं, Hi friends, Namaste, welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. 100 में से ऑलमोस्ट 50% लेडीज को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। बट लेडीज अपना हाउस होल्ड वर्क में, बच्चे को देखने में, उनका सपोज वर्किंग लेडीज रहा, उनका ऑफिस वर्क में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी कभार ये एक छोटा प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत लेडीज इचिंग एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, इसमें नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, ये वाइट डिस्चार्ज को हम घर का घरेलू रेमेडीज से कैसा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, हमको पता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गर्भाशय होते हैं और गर्भाशय का जो ओपनिंग है सर्विक्स, वो वेजाइना में ओपन होता है। वेजाइना एक म्यूकोसा है, मतलब जैसा हमारा ओरल कैविटी के बक्कल म्यूकोसा रहते हैं, वैसे वेजाइना भी एक म्यूकोसा है जिससे सेक्रीशंस रिलीज होते हैं। नॉर्मली जो सेक्रीशंस हमारे वेजाइना में से रिलीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उधर का ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उसकी वजह से रिलीज होते हैं। सो ये जो नेचुरल सेक्रीशंस जो है वो हमको कब कब इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस समय ये जो सेक्रीशंस है वो लुब्रिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नेचुरली ये सेक्रीशंस ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होते हैं टू फैसिलिटेट द इंटरकोर्स एंड प्रेगनेंसी। एंड मेंसेस आने से पहले भी कोई कोई लेडीज ये वाइट डिस्चार्ज को नोटिस करते हैं। एंड प्यूबर्टी के समय ये बच्चे जब 12-13 साल के होते हैं, जब उनका मेंसेस आने का टाइम आते हैं, जब फर्स्ट मेंसेस वो अचीव करते हैं, उसके 6 महीना 8 महीना पहले से उनको भी ऐसा वाइट डिस्चार्ज नोटिस कर सकते हैं। सो मदर्स जब वो उनका गर्ल्स का, जो बेटियों का पैंटीज पे वाइट डिस्चार्ज देखते हैं तो डरिए मत, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टाइप ऑफ वाइट डिस्चार्ज। सो जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो लुकोरिया बोलते हैं, ये नॉर्मली जब सेक्सुअली एक्साइट होते हैं फीमेल, उस समय होता है, मेंसेस के पहले होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है एंड प्यूबर्टी के टाइम पे भी होता है। सो ये वाइट डिस्चार्ज वाटरी रहते हैं। दिस इज नॉट वाइट डिस्चार्ज एक्चुअली, दिस इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज। दिस इज वाटरी एंड विदाउट एनी स्मेल and it doesn't cause any kind of irritation or itching. So ऐसा जो vaginal discharge हुआ, इसको बिल्कुल ट्रीट करने का ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। नॉर्मली ये जो होता है इससे बहुत ज़्यादा पैंटी वेट नहीं होते हैं। एंड जो दूसरा टाइप ऑफ डिस्चार्ज होता है जो इन्फेक्शियस है, जो अच्छा नहीं है, जो रहा तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। ये कैसा रहता है, ये वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा थिक रहेगा, इधर कर्डी वाइट रहता है, बहुत थिक कर्डी वाइट रहता है, नहीं तो म्यूकोइड रहता है, ऐसा जिलेटिन जैसा रहता है। एंड कभी कभी येलोइश ग्रीनिश कलर में भी आ सकते हैं। सो ये एबनॉर्मल कलर हो गया, या उससे फाउल स्मेल आ रहे, फिशी ओडोर आ रहे, जैसा आप वॉशरूम जाते हैं आपको ही नोटिस आप ही कर सकते कि थोड़ा फिशी स्मेल हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन हो रहा है कि आपसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो ये जो सिम्टम्स है, व्हेन दिस वेजाइनल डिस्चार्ज इज एसोसिएटेड विथ abnormal color, itching, irritation and foul smelling, fishy smell, fishy odor, then it is infective type of discharge. So normally ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शियस होता है ना,
ये नॉर्मली फीमेल से मेल सेक्सुअल पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं होते बहुत बार, कैंडिडियासिस वगैरह। सो कर्डी वाइट डिस्चार्ज हुआ तो वो कैंडिडियासिस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग होते, फीमेल इतना इचिंग करते कि वो पूरा एक्सकोरिएशंस करके आते हॉस्पिटल में। एंड दूसरा जो ज़्यादा फिशी स्मेल, ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज जो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में होता है, ये कभी कभी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो ये ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस हो गया तो आपका सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ेगा। एंड गार्डनर वेजाइनालिस जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जो होता है, जो हमारे नॉर्मल वेजाइनल बैक्टीरिया जो मैंने बताया ना, जो नेचुरल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उनका जो पीएच है इट इज़ ऑलवेज एसिडिक पीएच। सो ये जो एसिडिक पीएच है ये बाकी बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो नहीं होने देते हैं। जब ये पीएच डिस्टर्ब हो गया, इधर का जो अच्छा वाला बैक्टीरिया जो रहना चाहिए वो डिस्टर्ब हो गया, तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज और द इन्फेक्शन दैट हैपन्स इन द फीमेल्स। सो इसका नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ओवर हाइजीन अच्छा नहीं होते हैं। वो एरिया को बहुत ज़्यादा वॉश करना, सोप यूज़ करना, उससे जो नेचुरल वेजाइनल डिस्चार्ज आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से वो निकल जाएगा, वो पीएच चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो जेट वाटर रहते हैं उससे भी अंदर तक क्लीन नहीं करना चाहिए। एंड दूसरा चीज़, जब हम हमारा वाटर से वॉश करने के बाद जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं ना, उसको सामने से पीछे की तरफ हमको पोंछना चाहिए। नो, वी शुड नॉट ड्राई और डैब इट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, क्योंकि जो एनस के रीजन पे जो बैक्टीरिया होता है वो वापस वेजाइना एरिया पे आके कंटेमिनेट कर सकते हैं। नहीं तो दो जगह के लिए अलग अलग टिश्यू पेपर यूज़ करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड जैसे जो वी वॉश आ गया, इसको बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना भी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अभी मेरे प्रैक्टिस में, आजकल बहुत लेडीज़ जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो ब्रांड्स मिलता है मार्केट में इंटीमेट वॉशेस, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ही हो रहा है। जो नेचुरल बैक्टीरिया है वो निकल जाते हैं जो भी वॉश यूज़ करो आप। सो बेटर, आपको कुछ तकलीफ है, ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो आप ये इंटीमेट वॉशेस यूज़ कीजिए। नहीं तो नॉर्मल प्लेन वाटर, जब आप नहाते हो या वॉशरूम यूज़ करते हो, नॉर्मल प्लेन वाटर से जेंटली वॉश कीजिए और वो एरिया को अच्छे से डैब कीजिए टिश्यू पेपर से। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड ये एरिया को वैक्स करना या शेव करना, क्या करने का, वैक्सिंग शेविंग ठीक है कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू, हर कोई चीज़ का इम्पोर्टेंस रहता है, बिकॉज वैक्सिंग करने की वजह से दैट एरिया इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, तो इन्फेक्शंस होने का चांसेस रहेगा। बहुत हाइजीनिकली करना चाहिए। वो जो एरिया में वैक्सिंग या शेविंग करने की वजह से जो छोटे छोटे कट्स हो गया, एक्सकोरिएशंस हो गया, उसमें बैक्टीरिया जाके बैठते हैं और वापस इन्फेक्शन हो सकता है। सो व्हाट आई थिंक इज जेंटल ट्रिम करके लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड सपोज आपने ये इम्यूनिटी कम हो गया तो भी वाइट डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, एनीमिया रहा तो भी होता है, शुगर डायबिटीज़ में बार बार हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो वापस उनको वो इचिंग हो रहे, बर्निंग हो रहे, दो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रिकरेंटली। नॉर्मली जब जिसको यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, उसमें बर्निंग सेंसेशन होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत इचिंग किया, यूरिन पास किया तो भी बर्निंग होता है। ऐसा कंडीशन में आप आपका डॉक्टर को कंसल्ट करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो आपका वाटर इंटेक अच्छा रखने का, आप फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने का, विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स खाना चाहिए। वो एरिया में जो अच्छा वाला बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए। ज़्यादा इंटीमेट वॉशेस या साबुन वो एरिया के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहो, ऐसे देखिए। जो डायबिटीज़ का पेशेंट्स हो उनका डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में है। सो आपको कुछ क्वेरीज रहा, आपको कुछ सिम्टम्स है जिससे आप सफ़र हो रहे हैं, प्लीज़ आप मेरा कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलिग्स। थैंक यू सो मच।